अब अगर आप अमन और अमान की बात करेंगे तो जिल्ले इलाही को बुरा लग जाता है। पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल यह है कि आपका आधा मुल्क, वो गवादर बलोचिस्तान से लेकर, वो हब बलोचिस्तान से लेकर चतराल तक और फाटा तक और सिंध के कच्चे तक, ये सब बदअमनी की लपेट में। आपका बलोचिस्तान बलोच बेल्ट नो गो एरिया बन चुका है। अब आपका पश्तून बेल्ट भी नो गो एरिया बनता चला जा रहा है। हमारे केपी के जनूबी अजला, उसमें शाम के बाद आप रोडों पर सफर नहीं कर सकते। आपके थानों में पुलिस शाम के बाद महसूर हो जाती है। आपका फाटा नोगो एरिया बन चुका है। अब अगर आप अमन और अमान की बात करेंगे तो जिले इलाही को बुरा लग जाता है। कहते हैं आप अमन की बात क्यों कर रहे हैं, हम भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में आपने और हमने एक आईन पर दस्तखत किए हुए हैं। मैंने इस आईन पर एक पाकिस्तानी की हैसियत से दस्तखत किए हैं और मैंने इस पाकिस्तान के आईन में इस रियासत पाकिस्तान के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। मैंने इसकी वफादारी का हल्फ उठाया है और उसके बदले में आपने हल्फ उठाया है। आपने आईन में कमिटमेंट की है कि आपने मुझे मेरी जान, माल, इज्जत और आबरू का हक देना है। आप बताइए, आप उस आईन की रूह से मुझे जान, माल, इज्जत और आबरू के हक देने के पाबंद हैं और मैं अगर आपसे मुतालबा करता हूं तो जिले इलाही आपको नागवार क्यों गुजरता है? जब हम आपको कहते हैं कि आपकी पॉलिसी गलत है, जब हम आपको कहते हैं आपका अंदाज गलत है, जब हम आपको कहते हैं आपकी हिकमत अमली गलत है, आपको क्यों नागवार गुजरता है? आपके आसपास में ऐसी मखलूक है जो आपको सच सुनने की, आपकी के अंदर सलाहियत को कमजोर करती चली जाती है। आप में सच सुनने की सलाहियत खत्म होती चली जा रही है। वो क्या शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को बादशाह ने यह कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, और झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। मिल जाएंगे आपको मजहब के जामे में, मिल जाएंगे आपको साहिबान जुब्बो दस्तार जो हर हुकूमत को मुयस्सर होते हैं, मिल जाएंगे आपको आपकी मदह सराई करने वाले कि जिनका आका एक है। वो इमरान खान की काबीना हो तब भी वजीर और मुशीर रहते हैं, वो शहबाज शरीफ की काबीना हो तब भी वजीर और मुशीर रहते हैं। मिल जाएंगे आपको इस तरह के शाह के वफादार आपको मिल जाएंगे। लेकिन हुजूर, आधा पाकिस्तान जल रहा है, आपके हाथ से सिरक रहा है, जा रहा है, और हम चीख चीख कर पाकिस्तान के शहरी आपको बता रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान पर हम। आपकी मईशत का हाल यह है कि आपकी मईशत IMF के हाथों गिरवी है। आज
महंगाई ने पाकिस्तान के इंसानों की जिंदगी दो भर कर दी है। और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए शाहपरस्त कहते हैं नहीं जी, मईशत तो बड़ी अच्छी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। तो अगर मईशत तरक्की कर रही है तो बेरोजगारी की शरह क्यों बढ़ रही है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो महंगाई की शरह क्यों बढ़ रही है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो नौजवान आपके मुल्क से जा क्यों रहा है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो तेल की कीमतें रोज आसमानों की तरफ क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? क्रेडिट लेते हैं, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम आपको क्रेडिट देते हैं कि जी इसराइल और अमेरिका ने जो जारहियत ईरान के खिलाफ की, हमने उसमें मुफाहमत का किरदार अदा किया, भले ले लीजिए क्रेडिट। लेकिन वो क्रेडिट उधर किधर चला जाता है कि आपको पहले तेल की कीमतें महीने, फिर महीने से 15 दिन, फिर 15 से एक हफ्ते और फिर एक हफ्ते से अब रोजाना की बुनियाद पर लानी पड़ गई है, इसलिए कि अवाम रोज सुनते रहेंगे आज तेल की कीमत 3 बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गई, 2 रुपए कम हो गई, 4 रुपए कम हो गई, 5 बढ़ गई। आपके कान सुबह शाम सुनते 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 पक जाएंगे और आप कहेंगे छोड़ो इसको, क्या छोड़ो। ये सिर्फ आपको उसके साथ यूज टू करने के लिए। कहां है आपकी मईशत? कहां है आपका निजाम? जिस हुकूमत की कानूनी हैसियत, इखलाकी हैसियत इतनी हो कि वो एक मोहसिन नकवी की तकरीर का बोझ न सह पाए, ऐसी हुकूमतों को तो लात मारकर बंदे को छोड़ देना चाहिए। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि आपका एक वजीर, आपकी काबीना में बैठा हुआ वजीर, वो आप पर लानत मलामत करके चला जाता है, वो आपके हुकूमत को ये कहकर उसका आईने में उसकी शक्ल दिखाता है कि भले आप 14 घंटे काम करें, भले आप 18 घंटे काम करें, आपका कोई चीज नजर आने वाली नहीं है। आपकी काबीना में बैठा हुआ आपका वजीर कहे कि निजाम कोलैप्स कर चुका है, आपकी काबीना में बैठा हुआ शख्स आपके बारे में कहे कि जी इनकी गवर्नेंस नाकाम हो गई है, और आप उसकी तकरीर के जवाब में लब सीते हुए पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करते हुए बैठ जाएं, तो आपका अपना मिनिस्ट्री कहा करता था ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हम नहीं कहते, हमने नहीं कहा, आपके मिनिस्टर ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जब आप चोरी के इंतखाब, जब आप चोरी के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार आएंगे, तो फिर आपकी इखलाकी जवाल की अलामत यह होगी कि एक हरकारा आपको आपकी औकात दिखाते हुए चला जाएगा और आप उसके खिलाफ एक लफ्ज कहने की हिम्मत भी नहीं। ये औकात है इस निजाम की। कहते हैं सूबे बनने चाहिए, किसने इनकार किया कि सूबे बनने चाहिए? कौन कहता है कि सूबे नहीं बनने चाहिए? यह इंतजामी मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों अपने जहन को इस पर खोल कर बिल्कुल वाजे कर लें कि यह इंतजामी मसला है। जिले भी बनते हैं, तहसीलें भी बनती हैं, सूबे भी बनते हैं, आपके पड़ोस में दूसरे मुमालिक में बनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कल मौलाना साहब ने क्या खूब उसके बारे में बात की है कि एक घर में अगर भाई हो और खुदा न खास्ता घर में आग लग जाए, तो वो भाई पहले घर की आग बुझाएंगे या पहले बैठकर आपस में कहेंगे कि ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा तुम ले लो, इसके 4 होने चाहिए, इसके 8 होने चाहिए, इसके 10 होने चाहिए?
आपका मुल्क जल रहा है। आप जिस केपी को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है। आप जिस फाटा को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है। आप जिस बलूचिस्तान को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है। आप जिस सिंध को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो बदअमनी का शिकार है। आपके अमन अमान की सूरत हाल ये है, आप रिसोर्सेज नहीं है, मईशत आपकी कमजोर है। आप एक 4 सूबों के वजीर आला और गवर्नरों के अल्ले तल्ले बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 27 और 36 होंगे तो फिर क्या बर्दाश्त करेंगे? और निकलेंगे कहां से? आपके टैक्स से। तो शौक से बनाइए सूबे, लेकिन हालात सूबों के नहीं। आपने कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। 78 साल हिंदुस्तान बैकफुट पर, और आप जाहिर की हैसियत में आप दुनिया के सामने केस पेश करते थे। आप कहते थे हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है और हम मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। 78 साल के बाद आज कश्मीर के हाथों, आपकी इस पॉलिसी के हाथों आपकी हालत यह हो गई है कि जो 77 साल एक जारे और एक जालिम की हैसियत